संदीप किशन राजपूत आज आपके सामने छोटे बच्चों में होने वाली जो तकलीफ है, जो वो हैमरिंग करते हैं, स्टीमरिंग करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मुक मुक मिन मिन गद गद, ये मैंने मेरे प्रैक्टिस में बहुत देखे। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन बाल रोग। तो छोटे बच्चों में जो तकलीफ होती है मैंने बहुत से देखी है, तो उसके बारे में ये वीडियो मैंने किया है, तो ये एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो छोटे बच्चों में जब वो सुनेगा नहीं तब वो बोलेगा नहीं, तो इसीलिए हम उसका बैरा टेस्ट को कराते हैं, तो उसका माइलस्टोन और जो डेवलपमेंट माइलस्टोन है वो हम देखते हैं। लेकिन शब्द की उत्पत्ति ये शंकर जी के डमरू से हुई है, तो उससे माहेश्वरी सूत्र ये उत्पन्न हुआ है। तो ये माहेश्वरी सूत्र क्या है, हम हमारे बच्चों को उसको सुनाना है, उससे वो सुनेगा फिर वो बोलेगा। और यही माहेश्वरी सूत्र, ये स्पीच थेरेपी जो एडवांस जो है, ये स्पीच थेरेपी ने अडॉप्ट किया है और उनकी एक स्पेशलिटी बनी है, जो कि हमारे आयुर्वेद से ही उसकी उत्पत्ति हुई। तो माहेश्वरी सूत्र क्या है वो आप देखिएगा। ऐ उन रुल रुक ए ओं ऐ औच हय वरट लं यमंग नणम झभै घड़दस जब घड़दस खफ चटत चटतव शससर हल। ये जो है ये माहेश्वरी सूत्र है। इस माहेश्वरी सूत्र को हम हमारे बच्चों को सुनाना है और इसमें ही छुपे हुए कंठस्थ, तालु, स्थान, मृदा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ, तालु, कंठ, ओष्ठ, दंत, तालु, जीवा, मूल और नासिका, इस हिसाब से उसकी अरेंजमेंट की है। तो ये स्वर वहाँ से वो निकलेंगे, फिर वो बच्चा बोलने की कोशिश करेगा। ये हो गया हमारा आध्यात्मिक। अभी उसमें प्रैक्टिकल क्या है, ये क्या है, तो सिंपल सी बात है कि ये मुक मुक मिन मिन गद गद, ये उसकी संप्राप्ति पहले देखनी है। अगर हमें चिकित्सा करनी है तो पहले उसकी संप्राप्ति देखनी बहुत जरूरी है। तो संप्राप्ति उसकी ऐसी है, सुश्रुत निदान स्थान श्लोक नंबर 85, उसमें उसकी संप्राप्ति बताई है कि अवृत्त, ये जो सकफ अवृत्तवात, मतलब कफ ने वायु को अवृत्त किया है, धमनी शब्द वाहिनी, और उसी से धमनी और शब्द वाहिनी का आवरण हुआ है। किसने किया है, तो कफ ने किया है। और उसी के दौरान उसके कारण वहां पे मुक मुक मिन मिन गदगद ये अवस्था प्राप्त हुई है। तो ये आवरण है। आवरण किसका है, तो आवरण कफ का है। उसमें कौन आवृत्त हुआ है, तो उसमें आवृत्त हुआ है वायु। और धमनी मतलब धमनी में बहने वाला रक्त, और शब्दवाही स्रोतस, जो शब्दवाही स्रोतस ये जीवामूल, जीवामूल में वागेंद्रिय और शब्द इंद्रिय, वहां पे रसन इंद्रिय और वागेंद्रिय यहाँ पे जीवामूल में छिपे हुए। तो वहां पे हमें जीवा का भी संबंध रखना है। जीवा की जो उत्पत्ति देखिए तो उसमें मांस भी है, रक्त भी है, कफ भी है और वायु भी है, उससे उसकी उत्पत्ति हुई है। तो अभी ये हमने सब देखा, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी वात अधिकरण में है। तो भेषज रत्नावली में पूरे वात अध्याय में एक ही कल्प है, जो उस कल्प का नाम है कल्याणक लेह। कल्याणक लेह, उसमें बस 10 कंटेंट है। एक एक कंटेंट को अगर हम देखा जाए तो उसमें ये मुक मुक मिन मिन गदगद की संप्राप्ति भंग कैसी होती है। हमारे ड्रग मैजिक नहीं है। अगर हमें कुछ की संप्राप्ति भंग नहीं समझती है तो हम उसको मैजिक बोलते हैं। हमारे कल्प मैजिक नहीं है। तो पहले ये 10 ड्रग को हम समझना चाहिए। तो पहला ड्रग है उसमें हरिद्रा, जो कि हरिद्रा 10 ड्रग है, उसमें से जो पहला है वो हरिद्रा। हरिद्रा जो है वो उसमें कटु तिक्त कटु, पहले मैं कंटेंट बताता हूँ। हरिद्रा, वचा, कुष्ठ, पिंपली, शुंठी, अजमोदा, अजाजी मतलब जीरक, ज्येष्ठ मध, सेंधव, और आखिरी जो है वो घृत। ये ऐसे मिला के 10 ड्रग है। इसमें ऐसे क्या खासियत है कि जो मुक मुक मिन मिन गदगद में इसका काम होता है। तो हरिद्रा जो है वो रक्त प्रसादक है, और ऑल कंटेंट ये कटु तिक्त उष्ण कटु रसात्मक है। मतलब देखा जाए तो ये कफ घ्न और वातघ्न प्रॉपर्टी वाले ड्रग है। तो ये करते कैसे काम है, तो हरिद्रा ये रक्त प्रसादक है। वचा जो है, वचा कुमारा नाम वपु मेधा बल वृद्धि विवर्धना नाम, और वचा ये प्रमादी ड्रग है। उस हिसाब से वो निज वीर्य ये द्रव्य में वो काम करेगा, वहां के स्रोतों को वो दूर करेगा। और मैद्य ये आवरण की चिकित्सा के अनुसार ये प्रमादी में वो काम करेगा। कुष्ठ जो है, कुष्ठ भी इसमें कैफीन है और ये भी मैद्य है, और ये उसमें ये सीएनएस पे काम करेगा, और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अच्छा काम करता है। कुष्ठ ये वात हराणम अभ्यंग उपनाहम, मतलब वात हराणम, वात हर में ये श्रेष्ठ है। पिंपली ये योगवाही है। ये कटु होते हुए भी मधुर विपाकी है। मतलब इसमें बस तीन ही ड्रग है, जो कि शुंठी,
पिंपली और ज्येष्ठ मद जिनका विपाक मधुर है, बाकी सब कटु वीर्यात्मक है। इस तरीके से उस कल्प को मेंटेन किया है, ज्यादा कर्षण हो ही नहीं, इसीलिए वो वहां पे ऐड किया है। शुंठी, शुंठी जो है जीवा कंठ विशोधनियाना और कटु उष्ण मधुर है, और ये आम पाचक है, स्रोतों का जो स्रोतोरोध है उसको वो हरण करने में श्रेष्ठ है पिंपली, ये शुंठी। अजमोदा, अजमोदा ये शूलग्नि है और हिक का आवरण में उसका काम करता है, और वो अधमान वायु का अनुलोमन करता है। कौन? अजमोदा और जीरक, ये दोनों भी दीपन पाचन और वायु का अनुलोमन करते हैं। यहाँ पे वातग्न ट्रीटमेंट आई है। ज्येष्ठ मद ये सीएनएस पे एक्ट करता है। ज्येष्ठ मद ये यहाँ पे ये ज्येष्ठ मद ये म्यूकोलाइट है, ज्येष्ठ मद है स्वरीय है, इस तरीके से वो काम करता है। सैंधव जो कि सूक्ष्म वैवाहिक विकासी और छेदन करने वाला काम है, और कफों का विलयन करने का काम है। और यहाँ पे दिया हुआ जो घृत है, घृत ये क्या करता है? ब्रेन बैरियर में काम करता है, वहां तक जाने के लिए घृत ही लगता है, तो इसीलिए लिपिड और जो स्नेह है लगता है, इसीलिए यहाँ पे घृत दिया है। तो कौन सा घृत यूज करना चाहिए? तो सारस्वत घृत यूज कर सकते हैं। अष्टांग उदय में जो रसायन अध्याय में आया हुआ वो नीलिन्याद्य घृत हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नीलिन्याद्य घृत ये बहुत अच्छा घृत है, जो कि वात के लिए अच्छा है, और प्रभा वो हमारी बढ़ाता है। वक्ता, जो जिनको वक्ता बनना है, जिनको नेता बनना है, जिनको एकदम बहुत ही इंप्रेशन झाड़ना है, तो उन्होंने यहाँ पे नीलिन्यादि घृत जो कि रसायन अध्याय में वो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो सोमम अगर मैं इस कल्प को करूं तो यहाँ पे ये मेद्य है, ये कृमिघ्न है, कफ वात हर है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब बोधक कफ और अवलंबक कफ में काम करने वाला है। ये सीएनएस में काम करने वाला है, मेद्य है, इसीलिए ये अधमान अटोप में काम करने वाला है, और वायु में काम करने वाला है, और ये रक्त प्रसादक है। इस तरीके से देखा जाए तो ये कल्प काम करता है, और मुख मुख मिन मिन गदगद में ये कल्प काम करता है। तो इसीलिए आप अपने प्रैक्टिस में कल्याणक लेह ये जरूर यूज कीजिएगा। माहेश्वरी सूत्र जो है वो बच्चों को सुनने के लिए दीजिएगा। स्पीच थेरेपी उसमें एडॉप्ट है, तो इस तरीके से मैं मेरे पेशेंट में काम करता हूँ। और उदान काल में ये मैं ड्रग देता हूँ, बिकॉज उदान काल का जो रोगादि मतलब उसका जो फंक्शन है, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया नासा नाभि गलचर, जो ये परापश्यंती वैखरी जो वायु के मतलब वाणी के जो स्थान है वहां पे वो काम करने के लिए उदान काल में अगर हम कल्प देंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आयुर्वेद की प्रगति के लिए आपका छोटा सा योगदान मेरे लिए बहुत ही कारगर होगा। नमस्ते, थैंक यू। अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू। रेड कर।